रिकॉर्डिंग कितने टाइप के पर्सन है? 7। और इसका सबसेक्शन भी क्या है? 2 सबसेक्शन 7। इसके बारे में हमने बात करी थी। इसके कौन कौन से थे फटाफट से बताना शुरू करो। सब नंबर 1 कौन सा है? इंडिविजुअल। नंबर 1 है इंडिविजुअल। दूसरा कौन सा है? HUF। नंबर 3 पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। नंबर 4 कंपनी। कंपनी। नंबर 6 5th लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी। नेक्स्ट AOP BOI। AOP BOI। सबसे लास्ट कौन सा था? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। AOP BOI का मतलब बताया था, बताना फटाफट एक बार क्या है AOP BOI का मतलब? एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। नहीं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता था? अगर मैं कहूँ एसोसिएशन ऑफ पर्सन की तो इसमें कौन कौन सर जब आएगा? ये इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, HUF, ठीक है। कंपनी। पर्सन का मतलब सारे पर्सन आ सकते हैं, इसमें कोई भी आ सकता है। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या था? इंडिविजुअल जब एक साथ हो जाते हैं 4-5। ठीक है ठीक है। प्रीवियस ईयर का सेक्शन। इंडिविजुअल अगर एक साथ होगी तो ये कैसे हो? कौन बंदे कहलाएंगे? इंडिविजुअल में खाली उसका एक नाम सोल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल प्रोप्राइटर हो वाले जाएगा ना। बिजनेस। तो हाँ मतलब नहीं, सोल प्रोप्राइटर तो अकेला होता है ना, सिर्फ एक। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कई सारे हो जाएंगे। किस तरह के ग्रुप? काफी सारों किस तरीके का बिजनेस करेंगे सारे मिल करके, उसी तरीके का बनेगा। जैसे एक एक दुकानदार वाला सब उनका एक ग्रुप संगठन। हाँ नहीं, एक एक दुकानदार सोल नहीं। वकील नहीं होते क्या? वकील क्या बनाते हैं? उसमें क्या लिखा होता है? एसोसिएशन देखा नहीं होता? ब्रांच बनाते हैं। हाँ, नहीं ब्रांच ऑफ नहीं, देखना ना एसोसिएशन। ना ना ना, कभी भी जाके देखना, वकीलों के बाहर लिखा होता है एसोसिएट्स। कभी भी जाकर देख लेना। हाँ। चाम एंड एसोसिएट, वो यही लिखा होता है। वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ही होता है। 4-5 लोग मिलके वो बना लेते हैं। ये है कहानी होती है उसकी। मतलब एक तरीके से हम सारे बिजनेस कर रहे हैं, मान लिया हम 4 ही मिलके बना लें तो H, ठीक है, STS, ये 4 मिलके हम टीचिंग का बिजनेस कर रहे हैं। कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, तो हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहलाएंगे। अगर हमने उसमें पार्टनरशिप में रजिस्टर नहीं किया, HUF में रजिस्टर नहीं किया, परिवार तो हम है नहीं, पार्टनरशिप में हमने रजिस्टर नहीं किया, और तो लोकल अथॉरिटी हम नहीं, तो इसके अंदर आएंगे हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ये है काम डन। एक बार फटाफट से इसका सेक्शन क्या होता है प्रीवियस ईयर का? प्रीवियस ईयर का सेक्शन होता है 3, नोट करते रहना। कौन सा? प्रीवियस ईयर का सेक्शन होता है 3। ठीक है, इतना क्लियर है? नेक्स्ट पेज पे चले। अच्छा, अब मुझे बात बतानी है, इसके अलावा मैंने क्या बात बताई थी आपको लास्ट लेक्चर के अंदर? प्रीवियस ईयर वो बताया था असेसी कौन होता है, असेसमेंट क्या होता है। इट्स सिंपली मुझे मानी बता देते हैं। असेसी कौन होता है? जिसके टैक्स कैलकुलेशन होती है। असेसमेंट की क्या क्या होता है? टैक्स की कैलकुलेशन करने को क्या बोलते हैं? असेसमेंट। ठीक है, डन। और क्या बताई थी इसके अलावा मैंने? कैजुअल इनकम के बारे में डिस्कस हुआ था हमारा। अरे वो आईडी पासवर्ड इनकरेक्ट क्यों बता रहा है इसका? ये कह रही है मेरा आईडी पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है। एक बार इसे फोन करके समझाना है। वो डाल पुराना रही होगी। मैं बता रहा हूँ क्या डाल रही होगी, या तो वो क्या उसमें कैप्स लॉक गलत कर रही होगी। एक बार इसे आप समझा दो ट्विंकल, फोन करके जरा एक बार। इतने में लिख रहा हूँ तो इतने से कॉल करके समझा दो जो मुझे नया टॉपिक बताना। ठीक है,
देख पा रहे हो? क्लियरली मेंशन है। हेलो, टैक्स स्टार्ट ऑन इंडिविजुअल है ने टैक्स स्लैब SLAB स्लैब, जो मतलब टैक्स रेट होता है उसको स्लैब बोलते हैं। एक नए पेज पे एक और चीज बता देता हूँ यहाँ साइड में कि टैक्स ना दो तरीके से होता है। एक तो लगता है फ्लैट टैक्स सिस्टम, जैसे यूएस के अंदर है, जैसे स्विट्जरलैंड के अंदर है, जैसा अबू धाबी के अंदर है, जैसा यूएई के अंदर है। सिर्फ 5% टैक्स लगेगा, 1% लगेगा, खत्म कहानी। उन्हें कोई मतलब नहीं होता क्या किसी भी कमोडिटी पर, किसी भी कमोडिटी पे, किसी भी इनकम पे, सब पे 1% लगेगा या 5% लगेगा। एक रेट, सिंगल रेट टैक्सेशन को क्या बोलते हैं? फ्लैट। अच्छा। और अपने इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया के अंदर है प्रोग्रेसिव। एक मिनट में ये चेंज करता हूँ यार, मजा नहीं आ रहा लिखने में। हाँ भैया, पता नहीं क्या ये फिसल रहा, प्लस सी का साइन आ जा रहा, फिसल रहा है, फिसल रहा है। दूसरे वाला पैड लगाते हैं इसको। सर वो कह रही है उसका पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा। पासवर्ड तो इनकरेक्ट? अरे तुम्हें क्या कहा था उसी विनोदी बता डाल रही था वो। है तो वही, पर उसमें पता क्या है, रुक जाओ मैं वो भेजता हूँ। क्या बोलते हैं, वो बी कैपिटल होना चाहिए विनोद का। बी कैपिटल होना चाहिए। वो ये गलती कर रही होगी। मैंने कह दिया वो भी। अच्छा, ये भी कहा उसको, वो कह रही कनेक्ट ही नहीं हो रहा, इनकरेक्ट बता रहा बार बार। तो तुमने वो करा ही नहीं होगा। बताने वाला भी है भैया, बताने वाला भी ऐसी है, करने वाला भी ऐसी। वो तो बता दे, बकवास ना मारे। एक सेकंड रुक जाओ, वेट करो, होल्ड करो। लिंक ही दे दिया करूंगा इससे तो। तो फोन भी तो खराब हो रहा। लो चैट बॉक्स खोलो, यहाँ से लिंक उठाओ, उसे दे दो। ये लिंक दे दो उसे, ये लिंक दे दो कॉपी करके यहाँ से। वैसे भी अब तो खत्म ही होने वाला, अब क्या दोगे? ये वाला तो दूसरा ही स्टार्ट करूंगा इसके अंदर। चलो स्लैब तो चलेगा, इसी में चलाते हैं। स्लैब दे दो तुम, कोई बात नहीं। उसको लिंक दे दो कि स्लैब स्टार्ट हो रहा, फटाफट से आ जा, लिंक कॉपी करके। हाँ जी, सही। हम चार्जिंग लगा दे लैपटॉप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं बता रहा था इंडिया के अंदर प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, अभी आपको देख करके पता लगेगा। जैसे कि अगर आपकी इनकम है जीरो से लेकर, पहले तो सबसे पहली बात ये समझो ओल्ड सिस्टम क्या है और न्यू सिस्टम क्या है। इंडिया के अंदर दो तरीके से टैक्स को लगाने के सिस्टम है। ये आज से पहले ओल्ड हुआ करता था, लेकिन 2020-21 से इंडिया के अंदर दो टैक्स सिस्टम होने लगते हैं। पहले कितना होता था? खाली एक। इस बार निर्मला सीतारमण ने क्या करा? दो टैक्स सिस्टम देने स्टार्ट कर दिए। ठीक है जी। अब दो टैक्स सिस्टम कौन कौन से हैं? ये पुराना तो चल ही रहा था, एक नया अलग लेकर के आए। अब पुराने नए में क्या सिस्टम है पहले समझाऊंगा, दोनों टैक्स सिस्टम क्या है, स्ट्रक्चर, और फिर इनमें डिफरेंस बताऊंगा क्या इनमें डिफरेंस है। सबसे पहले तो टैक्स कैसे लगाया जाता था? सबसे पहले टैक्स लगता था अगर आपकी इनकम है 0 से लेकर के 2.5 लाख, ठीक है, तो कितना टैक्स लगता था? तो अलग सिस्टम है। फिर अगर आपकी इनकम है 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक, तो कितना लगेगा? फिर 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक, तो कितना लगेगा? और अब अगर 10 लाख है तो कितना लगेगा? 0 से लेकर 2.5 लाख तक कितना लगता है? हेलो हेलो, आवाज क्लियर है?
देखो ध्यान से सुनो, ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर 3 तरीके से टैक्स लगाया जाता। अगर आपकी एज 60 से कम है तो अलग टैक्स सिस्टम है, 60 से 80 है तो आपको क्या कहा जाएगा, सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन। और अगर 80 से भी ऊपर है तो आपको कहा जाएगा सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर वालों को इनकम तो होती नहीं। क्यों नहीं होती भाई, मैं 80 साल का हो जाऊंगा, मैंने शेयर्स में पैसा लगा रखा, मेरा डिविडेंड आ रहा, मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो फिर तो, और मान लिया मेरे प्लॉट है, मैं ले बेचे जा रहा, पता नहीं कितने लोग 80 साल से ऊपर के हैं, बहुत मोटी इनकम कमा रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो इन्हीं की होती है, क्योंकि आदमी मैच्योरिटी स्टेज पे तो सबसे ज्यादा कमाएगा। मान लिया हमारे जैसे के पास तो अभी कैपिटल ही नहीं इन्वेस्ट करने को, उस टाइम कैपिटल बहुत मोटी होती है ना। हाँ सही। तो मिस्टेक। आपकी 0 से लेके 2.5 लाख तक इनकम पे कितना टैक्स लगता है, नील। यानी कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। बोलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर 2.5 लाख से लेकर के आपकी इनकम 5 लाख तक है तो कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो टैक्स देना पड़ेगा आपको 5%। अगर आपकी इनकम 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 20%। अगर आपकी इनकम अबव 10 लाख है तो आपको कितना देना पड़ेगा? 30%। बोलो स्लैब समझ में आया? 0 से लेकर 2.5 लाख तक कितना टैक्स? नील। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक कितना? 20%, और अबव 10 लाख कितना? 30%। क्लियर? टैक्स स्लैब हमें भी बनाना है चार्ट। ये तुम स्क्रीनशॉट लेते रहो साथ साथ, मतलब जब मैं लिख दूंगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? वैसे तो बना ही लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन मतलब स्क्रीनशॉट लेके बना लेना। अब 0 से लेके, अब यहाँ क्या है, 0 से लेके 2.5 लाख की जगह 3 लाख तक है। कह रहा है आप सीनियर हो, आपको छूट दे देते हैं, तो 0 से लेके 2.5 लाख की जगह कितना? 3 लाख तक कितना? नील, कोई टैक्स रेट नहीं। और 3 लाख से 5 लाख तक कितना? 5%, और 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक कितना? 20%, और अबव 10 लाख कितना? 30%। ठीक है जी। यानी कुल मिलाकर के अगर बात करूं तो यहाँ पर इसे 50,000 की छूट दे दी गई, क्योंकि यहाँ तो कितना था? 2.5 लाख, और यहाँ 2.5 लाख की जगह कितना कर दिया? 3 लाख। एक तरीके से उसे 50,000 की छूट दे दी, ठीक है? तो और यहाँ कितना है? यहाँ इसे दे दी, ये सुपर सीनियर है। कह रहे भाई साहब आपकी तो इनकम ही कुछ नहीं होती होगी, आप तो गरीब आदमी हो, अब आप कमा नहीं सकते, तो लो आपको छूट सबसे ज्यादा देते हैं, 0 से लेके 5 लाख तक कितना टैक्स? नील। मजा आ गया। यानी कि बुजुर्ग होते ही आपके इनकम पे टैक्स लगेगा नहीं, लेकिन आजकल की एज के अंदर 5 साल मतलब 80 साल प्लस जीता ही कौन है? बहुत कम लोग जीतते हैं। तो अब दूसरा स्लैब है 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक कितना टैक्स रेट? अब उन्होंने कहा, अब उन्होंने पता क्या कहा? कह रहा भाई गरीब, जो गरीब बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए छूट है, जो 5 लाख से ऊपर कमा रहे हैं वो तो बहुत मोटे पैसे वाले हैं, उनके लिए कोई छूट नहीं है, वो सिंपल टैक्स रेट से देंगे कितना? 20%। और जो अबव है, अबव 10 लाख है, उन्हें भी कोई छूट नहीं है, वो कितना देंगे? 30%। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? 0 से 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 तक 20। अब एक बात समझ लो, 5 से ऊपर का तो सबका टैक्स रेट सेम ही है, चाहे देख लो। 5 से 10 तक यहाँ कितना है? 20%। यहाँ भी कितना है? 20%, और यहाँ भी कितना है? 20%। क्लियर? और अबव 10 लाख, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। पहले में चेंज है, पहले में क्या चेंज है? पहले यहाँ कितना लगाते थे? पहले लगाते थे हम यहाँ 2.5 लाख तक नील, फिर इसके लिए 50,000 की छूट दे दी, या ये लिख दूं यहाँ रेड से अलग से, यहाँ लिख देता हूँ रेड से 50,000 की छूट। और यहाँ कितने छूट दे दी इसको? यहाँ इसने 2.5 लाख के लिए एक्स्ट्रा दे दिया, 2.5 लाख की एक्स्ट्रा 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख तो सभी के लिए है ही,
इसके लिए एक्स्ट्रा 2.5 लाख है। बोलो ये क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना? हेलो, जी इतनी बात क्लियर? हाँ भैया, बहुत नींद आ रही है। अभी तो उठ के आया था भैया मैं, आपका फोन आया, सो ही रहा था। कोई नहीं, क्लियर हो गया भाई। नेक्स्ट पेज चले। इतना ये सिंगल रेट टैक्स रेट सब बताएं। सिंगल इसी पेज पे बता दूं कि अलग बताऊं? चलो इसी पे बताता हूं। लो सिंगल टैक्स सिस्टम समझते हैं। सिंगल टैक्स सिस्टम में है, अगर आपकी इनकम भैया 0 से ले वो आ रहा क्या? आपका वो चेहरा और वो सब लिस्ट बनी हुई आ रही, मेरे चेहरे की लिस्ट? मतलब हमारी नाम की लिस्ट आ रही सिंगल के साइड पर लैपटॉप में। आपको नहीं आ रही? आपको नहीं आ रहा? नए पेज पे शुरू करा दो ना। नहीं, इसी पे बता देता हूँ। पूरा टैक्स सिस्टम इसी में हो जाएगा ना एक तरीके से। बोलो अब क्लियर है? आपको नहीं ठीक, दिख रहा? 0 से लेके नहीं अब हट गया। चलो 2.5 लाख तक कितना है? पहले कितना होता था 0 से लेके 2.5 लाख तक? नील। नील। अब भी कितना है? नील। कोई चेंज नहीं है। पहले क्या लगता था 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक? पहले कितना लगता था? पहले कितना लगता था? 5%। 5%। लो जी, समय ने अपनी चेतावनी दे दी है कि जल्दी जल्दी खत्म करो। हमने कहा कोई बात नहीं, अभी हम इसे 10 मिनट में खत्म कर लेंगे। 5 लाख से 10 लाख तक कितना परसेंट है? 5%। इसके बाद नेक्स्ट स्लैब कितने का होता था? नेक्स्ट स्लैब कितने का होता था हमारा? 5 से 10, 5 से 5 से 10। 10 तक। अब यहाँ छूट दी क्योंकि यहाँ तक का तो सेम था। यहाँ क्या लेकर के आए? नया स्लैब लेकर के आए। क्या लेकर के आए? 5 लाख से लेकर के 7.5 लाख तक। 5 लाख से लेकर के कितना लेकर के आए? 7.5 लाख तक। और टैक्स रेट पहले कितना लेते थे यहाँ पर? 10 कितना टैक्स? नहीं 20। 10। पहले 20 ले रहे थे, अभी हमने क्या करा? 10%। और यहाँ पर एक नेक्स्ट स्लैब करा इन्होंने 7.5 लाख से लेकर के 10 लाख तक। और कितना परसेंट कर दिया यहाँ कर दिया इन्होंने 15%। क्या इसको, इस कैटेगरी को और इस कैटेगरी को कुछ फायदा हुआ? हाँ। इस कैटेगरी को कितना फायदा हुआ? 10%। इसको कितना फायदा हुआ? 15%। बोलो क्लियर? 15%। क्लियर एकदम? इसको बिल्कुल 10% का फायदा, इसको 15% का फायदा। अच्छा भैया, हाँ हाँ, ब्रेक लेंगे हम। ब्रेक लेंगे? ले लेना, पहले पूरा तो हाँ कर लो। मतलब हाँ ठीक है। फिर 10 लाख से लेकर के 12.5 लाख तक। पहले तो क्या होता था? 10 लाख से ऊपर सीधा। अब क्या हो गया? 10 लाख से 12.5 के लिए अलग कैटेगरी बनाई। और कैटेगरी आपको अंदाजा ऑटोमेटिकली है कि जब किसका टेबल चल रहा है तो 5 का कितनी होनी चाहिए? क्या टैक्स रेट होना चाहिए? 20%। क्या इससे कुछ फायदा हुआ इस बंदे को? बिल्कुल। कितना? 10%। 10% का हुआ। 20% का। पहले तो 10% से होगा। हाँ। पहले तो 10% के ऊपर 30% दे रहा था। अब कितना दे रहा? 20। हाँ। तो कितना फायदा हो गया? 10% का। अब है फिर 12.5 से नेक्स्ट कैटेगरी है 12.5 लाख से लेकर के कितनी? 15 लाख तक। ये कैटेगरी कितने की है? 25%। और नेक्स्ट कैटेगरी आएगी हमारी अबव। इतनी सारी बना दी है। 15 लाख। पहले कितना लगता था? अबव 15। पहले तो 10 लाख से ऊपर 30। कितना लगता था? 30। अब भी कितना लगेगा? 30। अगर अब मेरा तुमसे सवाल है कि नए स्लैब से किस किस कैटेगरी को फर्क नहीं पड़ा? कोई भी फटाफट से बताओ। पहले को, नील वाली को। नील वाली को तो वैसे भी कोई नहीं पड़ रहा था। और किसे फर्क नहीं पड़ा? और 1.5 से 5 वाले को। इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे कोई फर्क पड़ा? 1.5 नहीं है, 2.5। 2.5 हाँ मतलब मेरा 2.5 से 5 वाली को कोई फर्क नहीं पड़ा। और किसे कोई फर्क नहीं पड़ा? और तो सबको पड़ा हुई है। इसकी इनकम 15 लाख से ऊपर है, वो पहले भी 30 दे रहा था, अब भी 30 दे रहा है। अच्छा। यानी कि इनकम कहां से कहां तक इन्फ्लुएंस हुई?
इनकम इन्फ्लुएंस हुई, जिसकी इनकम 5 लाख से लेकर के 12.5 लाख तक है, उन्हें टैक्स में कहीं ना कहीं छूट मिली। इसे कितनी छूट मिली? अगर इसे बात करूं तो इसे कितनी छूट मिल गई? 10% की। इसे कितनी छूट मिल गई? 5% की। इसे कितनी छूट मिल गई? इसे मिल गई 10% की। इसे कितनी छूट मिल गई? 5% की। इसी हिसाब से बोलो। क्लियर? हाँ। वो लेना है तो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया। एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा सारी चीज? भैया आ रहा है। रिवीजन ले लो कितने इसका, सुनूंगा मैं ये वाला, तब चलेंगे आगे। इसमें से हमारे मतलब का कौन सा है? अरे दोनों भाई। मतलब। अच्छा एक बात बतानी भूल गया। देखो सुनो, ये तो क्या था, यहाँ पर ओल्ड टैक्स सिस्टम में तो क्या क्या फैसिलिटी है और न्यू में क्या क्या नहीं है। ओल्ड में तो मुझे डिफरेंट पेन यूज करना पड़ेगा। लो जी, ओल्ड सिस्टम में तो ऐसे याद रखना, डी एंड ई अवेलेबल, और यहां पर डी एंड ई नॉट अवेलेबल। मतलब डी एंड ई का क्या मतलब है यहाँ पर? डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस। क्या मतलब? बहुत सारी ना छूट होती है यहाँ पर। तो अगर इसे कह दूं, ये तो है छूट के साथ, यहाँ टैक्स ज्यादा है पर आपको छूट भी देगा आगे। यहाँ कह रहा है ये सिंपल टैक्स सिस्टम है, इसमें कोई छूट नहीं है आपको, कोई डिडक्शन नहीं है, कोई एग्जेम्पशन नहीं है। अब डिडक्शन एग्जेम्पशन क्या होती है वो आगे आगे धीरे धीरे समझेंगे। तो इसमें बात समझना कि ओल्ड टैक्स सिस्टम में बहुत सारी डिडक्शंस भी थी एटीसी के अंदर। जैसे आप एलआईसी का प्रीमियम देते हो तो आपको छूट है, अपनी ट्यूशन फी दोगे तो आपको छूट है, आप किताबें छाप रहे हो उस पर आपको रॉयल्टी आ रही है तो आपको छूट है, अगर आप जो आपका हाथ पैर खराब है, आपको कोई डिसेबल हो तो उसमें आपको छूट है, अगर कोई और अगर प्रॉब्लम आती है तो उसमें भी आपको छूट है। पर यहाँ टैक्स सिस्टम में कह रहा है भाई ये टैक्स रेट है आपका और कोई आपको टैक्स में छूट नहीं है। इतनी सी बात है। बोलो 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 भाई बोलो, क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तो ये छूट यहाँ पर है और यहाँ पर डिडक्शन एग्जेम्पशन अवेलेबल नहीं है, कोई छूट नहीं मिलेगी। लो लिख भी देता हूँ, कोई अलग पेन से लिखता हूँ। छूट भी तो बता दो किस तरीके की छूट भैया। अरे बहुत सारी, वो चैप्टर है उसका एक अलग, भाई इसका ध्यान रखो, कोई छूट नहीं मिलेगी। अच्छा मजे की बात एक और सुनो, आप कौन सा टैक्स सिस्टम लोगे? आप ये लोगे या ये लोगे? सरकार ने क्या कहा है कौन सा लेना? अब के सिनेरियो में? हाँ पुराना ही चलेगा भैया अभी तो। सरकार ने कहा है आपकी मर्जी, कौन सा लेना है वो लो। सरकार ने आपको बाउंड नहीं किया है। सरकार ने क्या कहा है, जो मन करे वो लो, हमारी कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से मत लो। ठीक है, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लो जी, क्या है? यू कैन opt any tax system, old और न्यू, ये आपकी मर्जी है, आप ओल्ड लो या न्यू लो, आप कोई भी टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर ऑप्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बोलो हेलो हेलो। हाँ आगे भी समझ में क्लियर? आपकी मर्जी है, आप इसमें से कोई भी टैक्स स्ट्रक्चर ऑप्ट कर सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से हो ही गया है ऑलमोस्ट ये वाला टॉपिक
टैक्स स्लैब सिस्टम का। सभी को याद हो गया? फटाफट से बताओ। क्लियर? हिमांशु फटाफट से न्यू टैक्स सिस्टम बता दे क्या क्या है। न्यू टैक्स सिस्टम में भैया सबसे पहले तो उसमें नए नए स्लैब बना दिए। हाँ हाँ, क्या क्या है? इनकम वालों पे अलग अलग तरीके से टैक्स लगेगा। जिनकी इनकम 0 से 2.5 लाख है उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। और जिनके 2.5 से 5 लाख के उस पे 5% लगेगा। ठीक है। और जिसके 5 से 7.5 है उस पे 10%। ठीक है। 7.5 से 10 वालों पर 15%। ठीक है। और 10 से 12.5 पे 20%, 12.5 से 15 पे 25 और अब वालों पे तो 30% लगेगा उन्हें कहीं छोड़ने के। बहुत ही बढ़िया। अब